हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चैनल पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक से, जिसमें आपको उसका कॉन्सेप्ट और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ट्रिक है वो आपको बता दी जाती है। ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर लें। बाकी ट्रिक्स तो कुछ होती नहीं है, कॉन्सेप्ट ही हमारा होता है जो भी कुछ होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसे अगर याद रख लेते हैं तो उसे ट्रिक कह देते हैं, और एग्जाम में कम टाइम लगे इसलिए हम उसको ट्रिक का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। अ नंबर p इज़ 20% मोर देन अ नंबर q। ठीक है, इसने कहा है कि अ नंबर p इज़ 20% मोर देन अ नंबर q। मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है हिंदी के बजाय, मेरे हिसाब से। तो अ नंबर p 20% मोर देन है किससे? देन के बाद जो लिखा होता है उसी से ही हमें कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, किससे कंपैरिजन करना है? q से। तो एक नंबर p है, एक नंबर q है। तो जिससे हम कंपैरिजन करते हैं पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले q का पता होना चाहिए। q का तो हमें पता ही नहीं कि q क्या है। तो q जो है, अगर वो 100 है तो जो p होगा वो 20% ज़्यादा होगा। अब ये 20% निकालना किसका है? जिससे आप कंपेयर करते हो उसी का है 20%। मतलब अगर ये 100 है तो इसका 20% तो 20 ही होगा। ठीक है, तो 100 का 20% 20 होगा और वो 20 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो p जो होगा हमारा 120% होगा। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 काट दो, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 6:5 का रेशो आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये 100 है तो ये जो है 20% ज़्यादा होगा, तो अगर ये 100 है तो ये 120 होना चाहिए था। क्लियर? फिर इनका रेशो निकाल दो, 6:5 आएगा। दूसरी बात हम ऐसे भी कर सकते थे कि 20% हमें पहले से ही पता होता है, 1/5 होता है। कैसे? 20/100 कर दो, 0 से 0, 2 से गया इतना। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर जाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 20/100 कितना हुआ? 1/5। तो ये जो होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था q, ये वो होता है। ठीक है, तो अगर ये 5 है, 5 का 20% होगा आपका 1, तो 1 तो ज़्यादा होगा। अगर ये 5 है, 1 ज़्यादा है, तो यानी ये 6 होना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा 6। उसके बाद उसने कहा है भाई पी क्यू का रेशो तो हमें पता चल गया, पी क्यू जो है 6:5 के रेशो में है। पी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए पी हमारा ज़्यादा आएगा, आ ही रहा है ज़्यादा, बट लेस देन अ नंबर आर। अब ये देखना है कि ये जो बट लगा दिया इसने यहाँ पर, लेस देन अ नंबर आर, 10% लेस देन नंबर आर, किससे? मतलब ये तो पता चल गया आर से कंपैरिजन करना है, आर के बारे में पता होना चाहिए, बट किसको? यहाँ पे तो पता चल रहा था p और q का था, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि p है q। तो ये जो बट है ये p के लिए आ रखा है। ये जो बट है ये किसके लिए आ रखा है? p के लिए आ रखा है। तो इसने कहा है कि बट, यहाँ p इसने छिपा दिया, तो p इज़ 10% लेस देन अ नंबर r। तो एक r है एक p है, तो हमें r का पता होना चाहिए। नहीं पता r के बारे में तो ये वाली लाइन पकड़ लो, देन के बाद जो होता है उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। नहीं पता r का तो इसको पकड़ो, 10% होता है 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो देन के बाद में जो लिखा हुआ होता है, ये इसी का ही होता है। तो r अगर 10 है और 10 का अगर 10% निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/10, और इसका मतलब होता है कि 10 का अगर 10% निकालोगे 1 आएगा। तो 10 का अगर 10% निकालते हो तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो वो क्या किया है उसने? लेस किया है, कम कर दिया इस बार ही उसने। तो 10 में से 1 को कर दो कम, तो अगर ये 10 है, 1 कम कर दोगे तो ये होगा हमारा 9। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है p और r का रेशो। ठीक है, अब क्वेश्चन तो एक ही है तो p की वैल्यू भी दोनों जगह सेम होनी चाहिए थी। यहाँ पर p 6 है, यहाँ पर p कितना है? 9 आ रहा है। तो दोनों को अगर सेम करना चाहते हो तो p q r ऐसे लिखो। ठीक है, या फिर दूसरा काम आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 और 9 को अगर सेम बनाना चाहते हो तो टेबल पढ़ो। 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 हो जाएगा। 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 हो जाएगा। 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 हो जाएगा। इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इसको 3 से किया है, 2 से किया है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इनका रेशो सेम रहे। तो p q r का जो रेशो है, यहाँ पर हो गया p18, यहाँ पर भी p18 ही है, तो दोनों जगह हो गया सेम। q हो गया 15, r हो गया 20। तो उसने पूछा है व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट, परसेंट पूछ रहा है तो नीचे हमें ओरिजिनल वैल्यू रखनी पड़ेगी। परसेंट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
इज नंबर क्यू, क्या पूछा है, इज नंबर क्यू, क्यू कितना परसेंट होगा, क्यू के बारे में बताना है, क्यू कितना परसेंट होगा, तो क्यू को रखेंगे ऊपर, ऑफ द नंबर आर, ऑफ के बाद जो नंबर है आर उसकी वैल्यू रखेंगे नीचे, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ऑफ के बाद नंबर आ रहा है तो इसका, जब वो पूछता है ना व्हाट परसेंट इज नंबर क्यू ऑफ द आर, तो जिसका पूछता है वो नीचे आता है कि 20 का 15, 20 का 15 कितना परसेंट होगा, तो 20 का 15 कितना परसेंट होगा, 5 से काट दो, 5 थिया 15, 5 चौक 20, 4 से काटो 25, तो 25 थिया हो जाता है 75, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75% आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ऑफ द नंबर पूछा है तो वो चीज़ नीचे आती है, इज द नंबर क्यू, तो जिसका पूछता है ना, जिसका, वो नीचे आता है और ये ऊपर आती है वैल्यू, इंटू 100 कर दो तो हमेशा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स प्लस उनकी जो भी ट्रिक बनती होंगी, एक्चुअली में है तो कॉन्सेप्ट ही, बस वो थोड़ा सा हम याद रख लेते हैं तो उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, तो उसे ट्रिक कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको मिलती रहें।